अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि रिहाम से उनके समधी कहते हैं कि अगर कल भी आपके शौहर आपके बेटे की शादी में नहीं आए तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, और इसीलिए आपके शौहर की कल जहां मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और रिहाम इस बात पर बहुत ज़्यादा सोचती है और इसीलिए फिर वो अपने शौहर तौकीर के पास जा ही पहुँचती है और तौकीर से कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मूसा की तरफ से, और उसने जो आपसे बदतमीजियाँ की उन सारी चीज़ों की मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और आप प्लीज़ मेरी खातिर मूसा की शादी में आ जाएं। और लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और मूसा भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो आपको अपनी शादी में आने के लिए फ़ोर्स नहीं कर रहा, लेकिन वो दिल से चाहता है कि आप उसकी शादी में शरीक हों। तो आगे से तौकीर कहता है कि ठीक है, अगर मूसा चाहता है कि मैं उसकी शादी में आऊँ तो वो मुझे यहाँ से मासूमा के घर से आकर ले जाए और मासूमा से माफ़ी मांग ले, और जिस घर में उसने मासूमा को उसके बाप के मरने पर जलील किया था वहाँ पर आके मासूमा से माफ़ी मांगे, मुझे मनाए और मैं उसके साथ चला जाऊँगा और मैं उसकी शादी ज़रूर अटेंड करूँगा। तो और यहाँ वहाँ से बेचारी चली जाती है, हालांकि उसने बड़ा दिल करके मासूमा को भी एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया था और कहा था कि अगर तुम मूसा की शादी में आ तो मैं मासूमा को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तौकीर अपनी शर्त पर बाजिद रहता है और इसीलिए फिर यहाँ वहाँ से चली जाती है और घर आकर यहाँ बहुत ज़्यादा रोएगी कि ये वही शौहर है जो मुझ पर जान छिड़कता था, और आज एक औरत की खातिर उसने अपने बेटे तक की परवाह नहीं की जिस बेटे से वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। और इसीलिए फिर मूसा और उसकी माँ शादी में पहुँच जाते हैं तैयारियाँ शारियाँ कर, लेकिन तौकीर नहीं आता, और जब उनके समधी देखते हैं कि आज भी तौकीर नहीं आया और फिर वो लोगों को किस तरह फेस करेंगे, क्योंकि पहले ही लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आपके समधी कहाँ है, तौकीर साहब क्यों नहीं आए, अपने बेटे की शादी में कौन नहीं आता, और इस तरह से सवालात पूछ रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि ये मेरी बेटी की शादी है और उनके ससुर ही नहीं है शादी में। तो इसीलिए उन्होंने कहा तो था, लेकिन उसके बावजूद भी तौकीर साहब नहीं आए। तो फिर रिहाम से उनके समधी कहते हैं कि अगर आज भी तौकीर नहीं आए तो ठीक है, हम यहीं पर रिश्ता ख़त्म करते हैं और मैं अपनी बेटी की शादी आप लोगों में नहीं कर सकता। जो अपने बेटे की खुशी की परवाह करके नहीं आ सकते तो वो मेरी बेटी को क्या ही खुश रखेंगे, और इसीलिए रिश्ता ख़त्म हो जाता है। दूसरी जानिब मूसा बहुत ज़्यादा रोकेगा अपनी मंगेतर को और वो भी अपने बाप की बातों में आकर मूसा को छोड़कर चली जाएगी, और इस तरह मूसा की शादी होते होते रुक जाएगी। और मासूमा को जब ये पता चलेगा तो मासूमा तो बहुत ज़्यादा खुश होगी, और इसी वक्त ही मूसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, लोगों की बातें भी सुनेगा, और फिर ऊपर से जिस तरह उसकी शादी रूठी इस बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा। उसकी माँ उसे संभालती तो रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी मूसा मुझे ऐसे लगता है कि सुसाइड अटैम्प्ट करेगा और ये इसकी आखिरी सुसाइड की कोशिश ही होगी, और इस वक्त मूसा मर जाएगा। और फिर रिहाम तो बिल्कुल टूट कर बिखर जाएगी, क्योंकि उसने अपने बेटे की खातिर हर हद तक गई और हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका बेटा बच नहीं सका और मासूमा अपने मकासद में कामयाब हो ही गई। वो पहले ही चाह रही थी कि मूसा मर जाए और इस तरह उसका बदला पूरा होगा, और मूसा तो मर ही गया और उसका तो बदला पूरा हो गया, और वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगी, जश्न मनाएगी। दूसरी जानिब तो कि मासूमा से कहता है कि मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर वो मुझसे प्यार करता, मुझे मनाने की उसे इतनी ही ख्वाहिश होती तो वो आकर मुझे मना लेता, मुझे एक बार गले लगाता और कहता कि बाबा मैं आपको अपनी शादी में बुलाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी शादी में ज़रूर आएँ। तो मैं उसकी शादी में ज़रूर जाता, लेकिन इस तरह से मैं उसकी शादी में नहीं जाऊँगा। और मासूमा तो दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, लड्डू फूट रहे होते हैं कि वो तो चाहती है कि अजियत हो मूसा को और उसकी माँ को भी। दूसरी जानिब मूसा के सुसाइड के बाद पहुंच जाती है मासूमा भी उनके घर, और फिर वो रिहाम को बातें सुनाएगी और कहेगी कि जो आपने मेरे बाप के साथ किया था आज मैंने आपके बेटे के साथ कर दिया, और इस तरह से बदला पूरा हुआ, और अब मैं तौकीर की ज़िंदगी से जा रही हूँ, क्योंकि वो तौकीर से बहुत सारी दौलत एट चुकी होगी। इसके बाद उसका तौकीर के साथ रहने का कोई मकसद नहीं रहेगा, और मुझे ऐसे लगता है कि वो दौलत लेकर अपने उस पहले मंगेतर के पास जाएगी
लेकिन वो भी उसे नहीं रखेगा और कहेगा कि जिसने एक घर बर्बाद कर दिया, एक ज़िंदगी बल्कि एक नहीं 4 ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, तो उस लड़की से अब मैं शादी करूंगा। और इस तरह वो भी शादी से इनकार कर देगा और मासूमा अपनी दौलत तो बहुत सारी लेकर जहाँ भी जाएगी कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं होगा और इसीलिए मासूमा को भी सबक मिल ही जाएगा। और हो सकता है कि मासूमा को एंड पर कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो और उसके पास दौलत तो होगी लेकिन वो अपनी ही बीमारी का इलाज नहीं करवा पाएगी और उसे दिन एहसास होगा कि उसने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। उसने 3 जिंदगियां बर्बाद की हैं अपने इंतकाम के चक्कर में और अपनी ज़िंदगी में आसाइश लाने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी नहीं थी। और अगर वो उस लड़के से शादी कर लेती तो वो भी बहुत अमीर हो जाएगा बाद में और फिर इसीलिए तो वो मासूमा को मुँह नहीं लगाएगा। आपको ये ड्रामा बिस्मिल कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।